नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करेंगे दीपावली के दिन गृहस्थी और व्यापारी का जो पूजन का समय है किन किन लग्न में होना चाहिए। गृहस्थी किस लग्न में पूजा करें और जो व्यापार वर्ग के व्यक्ति हैं वो किस लग्न में पूजा करें, इस विषय में आज आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि दीपावली के दिन में व्यापारी भी अपनी जो है तो व्यापार यानी दुकान में पूजन कराते हैं और गृहस्थी अपने घर में पूजन कराते हैं। तो इसमें आप जब पूजन करवाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो दो क्या तीन लग्नें होती हैं, एक चर, एक स्थिर, एक दुस्वभाव। तो जो चर लग्न होती है इसमें लक्ष्मी सदैव चलायमान होती है, अर्थात लक्ष्मी ठहरती नहीं है, चाहे वो व्यापारी के यहाँ हो और चाहे वो गृहस्थी के यहाँ हो। जो दुस्वभाव लग्न हैं इसमें लक्ष्मी जी के दो स्वभाव होते हैं। क्या? लक्ष्मी ठहरती भी है और चलायमान भी होती है। फिर इसके बाद स्थिर लग्न। स्थिर लग्न में जो लोग पूजन कराते हैं उसमें लक्ष्मी की स्थिति दोनों होती है। क्या? लक्ष्मी स्थिर लग्न में लक्ष्मी की स्थिति एक ही होती है, माफ़ कीजिएगा दोनों नहीं होती, एक ही होती है। उसमें लक्ष्मी जो है ठहरती हैं, अर्थात स्थिर निवास करती हैं माँ लक्ष्मी। तो मेरे कहने का यहाँ पे आपसे तात्पर्य है कि व्यापारी वर्ग दिन में जब चर लग्न आए, हर लग्न 2 घंटे की, कोई 2.25 घंटे की, कोई 1.5 घंटे की ऐसी होती है। तो जब चर लग्न आए तो उसमें पूजन बिल्कुल दोनों जो है वर्ग के व्यक्ति ना करें, लेकिन जब स्थिर लग्न आए तो उसमें जो है गृहस्थी पूजा कर लें और जो दुस्वभाव लग्न आए तो उसमें जो है व्यापारी लोग पूजा करें। कहने का तात्पर्य कि जब दिन में दुस्वभाव लग्न हो तो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति पूजन करवाएं ब्राह्मणों के द्वारा, उससे लक्ष्मी में दोनों स्थितियां बनेगी। क्या बनेगी कि लक्ष्मी आएगी भी और चलायमान होगी। तो व्यापारी को लक्ष्मी इसी प्रकार की चाहिए। कैसी? कि उसके पास जो है व्यापार आए और व्यापार जो है जो आए और उसका जो है विक्रय भी हो। मतलब वो यदि उसके यहाँ आ रहा है व्यापार, वो कहीं से ला रहा है कोई चीज़, कहीं से कोई वस्तु अपने यहाँ स्टोर कर रहा है, तो उस वस्तु का उसका जो है क्रय भी होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कि क्रय जब हो रहा है और विक्रय दोनों चीज़ हो रही, क्रय विक्रय, तब उसके यहाँ लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। क्योंकि व्यापारी यदि अपने दुकान में या अपने जगह पे जो है किसी चीज़ को ला करके स्टॉक बना लेगा और उसका विक्रय होगा ही नहीं तो भी उसको जो है कोई लाभ नहीं है, उसको तो घाटा ही घाटा है। तो इसलिए चर लग्न में व्यापारी पूजा कराएं। अब बात आती स्थिर लग्न। स्थिर लग्न में वो गृहस्थी जो अपना पूजन करते हैं, तो वो गृहस्थी जब लक्ष्मी को कमा के लाते हैं, लक्ष्मी उनके यहाँ जब आती है, यानी जब पैसा उनके यहाँ आता है तो उनके यहाँ बरक्कत होनी चाहिए। कहते हैं ना कि हम पैसा खूब कमा रहे हैं लेकिन कुछ बरक्कत नहीं हो रही है, तो उनको जो है बरक्कत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक उनके घर में लक्ष्मी स्थिर निवास नहीं करेंगी तब तक बरक्कत नहीं होगी। तो इसलिए गृहस्थियों को स्थिर लग्न में पूजा करानी चाहिए। अब बची इसमें जो है चर लग्न। तो दुस्वभाव और स्थिर लग्न में पूजन होता है, चर लग्न में पूजन आप भूल करके मत करवाइएगा, चाहे वो गृहस्थी हो और चाहे वो व्यापारी हो। इससे लक्ष्मी आपके घर में ठहरेगी नहीं, कंटिन्यू चलायमान होगी। तो इन लग्नों का ध्यान रखिए और बाकायदे विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन कराइए। और उस दिन किसी भी स्थिति में आप स्वयं जो है माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए और किसके सहित? गणेश और कुबेर जी के सहित आराधना कीजिए, क्योंकि धन के पूर्णतः मालिक हैं कुबेर जी। और जब कुबेर जी का पूजन करेंगे तो धन में परिपूर्णता रहेगी, और जब गणेश जी का पूजन करेंगे तो हमारे आने वाले जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं वो विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। विघ्न बाधाएं जब हमारे जीवन से नष्ट होंगी तभी धन धान्य का आगमन होगा, तभी हर प्रकार के जो है खुशियों का आगमन होगा। तो इसलिए गणेश का पूजन जरूर करें और साथ में कुबेर का पूजन करें और विशेष देवता के रूप में माँ लक्ष्मी का पूजन करें। तो इस तरह से आप करें, निश्चित रूप से आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता होगी और स्थिर लक्ष्मी का जो है वास होगा। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।